हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे दोस्तों। सॉरी 2 दिन क्लास बंद रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम थे। इसलिए आइए हम 9th क्लास के 3.1 लेकर आए निर्देशांक ज्यामिति को और 3.1 को समाप्त करेंगे। दोस्तों एक दिन हम अल्टरनेट क्लास चला रहे हैं, नहीं तो आप लोग का भी सिलेबस बहुत पहले समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि 8 और 9th को हम लेकर चले। एक दिन 8 तो एक दिन 9th की चलेंगे, क्योंकि 8 वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और 9th के भी। अब आप लोग को ज़्यादा नहीं, आप लोग को समाप्त हो जाएंगे, आप 3 से 4 मंथ में समाप्त हो जाएंगे। और जो बच्चे 6 और 7 के आप लोग का छोटे भाई बहन होंगे, उन्हें ज़रूर बताइएगा कि 6, 7 को भी हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। मार्च से पहले हम क्या करेंगे, दिसंबर तक मेरा टारगेट है कि 6, 7, 8, 9, 10th का सिलेबस समाप्त कर देंगे। दिसंबर तक ही मेरा टारगेट है कि 6, 7, 8, 9 का सिलेबस समाप्त हो जाएंगे और 10th का सिलेबस तो हम दशहरा तक रखें, अक्टूबर तक रखें। लास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर तक हम रखे हैं कि हम 10th का सिलेबस समाप्त करेंगे और 6, 7, 8, 9 का सिलेबस हम मेरा टारगेट है कि दिसंबर तक समाप्त करेंगे। अब आप लोग का एग्ज़ाम मार्च में होते हैं, आप लोग का एग्जाम मार्च में होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 6, 7, 8, 9 का सिलेबस हम दिसंबर तक समाप्त करें। और फिर चाहते हैं कि जो भी आपके छात्र, जो भी अगर CBSE के छात्र हमारा वीडियो देखते होंगे, उनके लिए भी दिसंबर के बाद जनवरी से आएंगे 9th 10th CBSE के लिए भी आएंगे। इंग्लिश मीडियम में जो भी छात्र में वीडियो देखते होंगे तो हड़बड़ाए नहीं, उन्हें हम जनवरी से वीडियो लेकर आएंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए हम तैयारी कराएंगे। अगर मौका मिला तो ज़रूर हम जनवरी से मार्च तक हम समाप्त करेंगे। 9, 10th का तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन 6, 7, 8 का उन लोग को भी समाप्त हो जाएंगे मार्च से पहले। एग्जाम से पहले हम 6, 7, 8 का समाप्त कर देंगे। CBSE हो या कोई भी बोर्ड, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हम 6, 7, 8 का दोनों लैंग्वेज में पढ़ा देंगे। अलग अलग वीडियो आएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल इंग्लिश होंगे जो CBSE को होंगे और हिंदी मीडियम के भी होंगे। मेरा पूरा टारगेट है कि 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम बेसिक शिक्षा के माध्यम से मैथ का पूर्ण तैयारी कराएंगे। इसके लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। 6 से 12 तक के बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे सारे बच्चों को हम पढ़ा देंगे और अभी मुफ्त में पढ़ाने का काम है बच्चों। हम मुफ्त में पढ़ाएंगे, हमें पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और फ्री में पढ़ें। यूट्यूब चैनल पर ही हमारे सारे वीडियो अपलोड होंगे। वो यूट्यूब चैनल ही हमारा होगा जो नीरज नेपाल के नाम से जाना जाएगा। और हमें फॉलो करें और शेयर करें, हम आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेंगे। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर भी मिल रहे हैं और सारे हम चाहते हैं कि फेसबुक से जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए। आओ, हमें ऐप कुछ नहीं बनाना है दोस्तों, ना हमें पैसा कमाना है। जो भी हमें देना है फिर मुफ्त में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। हमें पैसा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें आप लोग प्यार बनाए रखें। आइए हम सारे मैथ दे देंगे दोस्तों, सारे मैथ ओनली। अभी हम मैथ के क्लास दे रहे हैं। अगर आप लोग का प्यार बना तो सारे सब्जेक्ट के हम टीचर प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को प्यार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें फॉलो कीजिए, जैसे जैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, इसी तरीक़ा से जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं ऐसा ही टीचर ऑल सब्जेक्ट के ला देंगे और आप लोग को 12th तक क्लास चला देंगे। 12th तक क्या करेंगे बाबू? क्लास चलवा देंगे। बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए और आप लोग प्यार जरूर बनाए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जो भी चाहते हैं कि इसी तरीक़ा से हमें मैथ के साथ साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट चाहिए तो हम आप लोग को वीडियो को शेयर करना होगा। वीडियो शेयर कीजिए, हमें लगेगा कि हमें फॉलो करने वाले बच्चे बढ़ गए हैं, पढ़ने वाले बच्चे जुड़ रहे हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम ज़रूर आप लोग के लिए न्यू टीचर लाएंगे जो सभी सब्जेक्ट का मास्टरमाइंड होंगे। बिना हम ट्रेनिंग किए टीचर नहीं लाएंगे। जो भी टीचर हमारे पास आएंगे ट्रेंड होंगे, जैसे हम भी ट्रेंड है बाबू, हम भी BEd किए हुए हैं सेमी कॉलेज से। इस तरीक़ा से हम जैसे ट्रेंड हैं, इसी तरीक़ा से आप लोग को भी आएंगे टीचर। सभी सारे टीचर हम लाएंगे, वो ट्रेंड टीचर लाएंगे जो BEd किए हुए रहेंगे। हम गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट के जो भी रूल होंगे उस रूल को हम फॉलो करते हुए लाएंगे। अनलीगल टीचर को हम नहीं लाएंगे। जो भी टीचर आएंगे हमारे चैनल पर वो आएंगे BEd किए हुए आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहते हैं कि ट्रेंड टीचर ही लाना है। इसलिए हम सारे टीचर को लाएंगे, ट्रेंड टीचर को लाएंगे। ऐसे टीचर हम नहीं लाने जा रहे हैं। अब हमारे पास बहुत ट्रेंड टीचर हैं और जो बहुत अच्छा क्वालिटी के हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोग के साथ 3.1 के साथ। दोस्तों होता निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, पहले हमको ये समझना है कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं, कहते हैं किसे। इसलिए हम क्वेश्चन अभी नहीं लिखे हैं दोस्तों, क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी हमें समझाना है कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। पहले ये तो जानना जरूरी होगा। तो देखो बाबू, इस तरीक़ा से ऐसे होते हैं लाइन। और एक को वाई अक्ष बोलते हैं, ये है वाई अक्ष। क्या है? ये वाई है तो ये वाई डैश है बाबू।
ये क्या है, y डैश है। नीचे वाले y डैश होते हैं और ऊपर वाले y डैश होते हैं, y होते हैं। यहाँ बाबू देखो अगर दिखता होगा तो ये y डैश है। क्या है, y डैश है। ठीक है बाबू, नीचे y डैश है और ऊपर क्या है, y है, तो हम यहाँ लिखेंगे y डैश। यहाँ बाबू क्या होगा, यहाँ x होगा तो इधर क्या होगा, x डैश होगा। बाबू x डैश का कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब है इसको कि जो y डैश जहाँ डैश लग गया है बाबू ना, वो निगेटिव होते हैं। यहाँ अब इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो मूल बोलते हैं। ये जीरो होते हैं। अगर इधर आएंगे राइट साइड तो प्लस आएगा, इधर क्या लिखेंगे, प्लस वाले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऊपर जाएंगे प्लस आएगा बाबू, ऊपर जाएंगे प्लस, ऊपर आएंगे प्लस वाले आएंगे, नीचे आएंगे बाबू माइनस, -1 -2 -3, इस तरीक़े से। बाबू बाएं साइड आएंगे माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस। पहले हम लोग ये समझना है, क्या समझना है, ये समझना है। तो x और x डैश, y और y डैश, जो नॉर्मली y और x डैश होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो ऊपर और राइट साइड होते हैं। जीरो से ऊपर और राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड और नीचे वाले निगेटिव लिखते हैं। अब बाबू इसमें 4 चतुर्थांश होता है, जिससे कितने चतुर्थांश होता है, 4। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बाबू, सेकेंड चतुर्थांश बोलते हैं। इसे थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं और इसे फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, या इसे पढ़ेंगे फर्स्ट पाद भी बोल सकते हैं, या चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसके लिए आप लोग को कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। हम बेसिक पढ़ा रहे हैं बाबू अभी, और तुरंत क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन है, हम समाप्त कर देंगे। हार्डली आधा घंटा आप लोग को पढ़ाएंगे और एक चैप्टर समाप्त करेंगे। लेकिन हड़बड़ा कर पढ़ाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैथ है, मैथ समझना है, जीके जीएस नहीं है कि याद करेंगे। अगर हम एसएसटी भी पढ़ाते हैं तो आप लोग को मैथ के अनुसार पढ़ाते हैं दोस्तों। एसएसटी भी बहुत हम अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एसएसटी भी मैथ के अनुसार। ज्योग्राफी तो और अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन आइए दोस्तों, हम मैथ के टीचर अभी हैं आप लोग के पास, तो मैथ ही पढ़ाएंगे। आइए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम आप लोग को एसएसटी भी लेकर आ जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा कमेंट कीजिएगा कि एसएसटी पे पढ़ाइए सर। आइए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाद फर्स्ट 1 फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 फर्स्ट 4 हो रहा है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। फर्स्ट में बाबू साइन को आपको देखना होगा। क्या देखना होगा, साइन को देखना होगा कि फर्स्ट चतुर्थांश में साइन क्या आता है। फर्स्ट में साइन देखना है, आप लोग कहीं कितना करना है। तो बाबू देखो, इधर भी प्लस वाले, इधर भी प्लस वाले हैं। पहले एक्स वाले साइन को लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, एक्स वाले साइन को लिखेंगे। पहले एक्स वाले ही वैल्यू लिखा जाता है, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वैल्यू से भी आपको मतलब नहीं है। अभी आपको मतलब है ओनली फॉर साइन। क्या मतलब है कि फर्स्ट चतुर्थांश में कौन सा साइन होता है, सेकेंड में कौन सा होता है और थर्ड में कौन सा होगा। यही साइन से भी आपको बाबू मतलब होना चाहिए, और बाद बाकी कुछ से नहीं। तो देखो यहाँ क्या करना है, साइन को देखना है, साइन कौन सा है चतुर्थांश में। इसलिए आइए हम आप लोग के बीच साइन लेकर आ रहे हैं और साइन समझाएंगे। याद नहीं करना है, क्या करना है, याद नहीं करना होगा। साइन समझने की चीज़ है बाबू। साइन करेंगे, लाइट कटा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा टाइप से होगा दोस्तों। आइए देखते हैं, चलिए ठीक है, इतना दिख रहा है। तो देखो बाबू, साइन इधर देखो, एक्स में कैसा साइन है तो सर पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। वाई में बाबू कैसा साइन है, पॉजिटिव है सर, तो यहाँ पॉजिटिव। तो पहला चतुर्थांश में कैसा साइन आएगा, प्लस प्लस। पहला चतुर्थांश में कैसा साइन आएगा बाबू, प्लस प्लस आएंगे। सेकेंड चतुर्थांश में आइए बाबू, एक्स में कैसा साइन है, देखिए यहाँ एक्स में कैसा साइन है तो सर माइनस है, और इधर कैसा साइन है बाबू, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो होगा एक्स में सेकेंड में हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड में देखो बाबू, थर्ड में कैसा साइन है, एक्स में माइनस है सर तो माइनस, और वाई में कैसा है, माइनस है सर तो माइनस। पहले देख, एक्स वाले को पहले लिखते हैं बाबू। थर्ड में देखो बाबू क्या है, एक्स में कैसा है तो सर प्लस है, और वाई में कैसा है तो माइनस है। इस तरीक़े से आप लोग को याद नहीं करने हैं, सारे के सारे समझने हैं। सारे के सारे क्या करना है बाबू, समझना है। फर्स्ट चतुर्थांश में बाबू प्लस प्लस है तो प्लस प्लस लिख दिए। सेकेंड में एक्स वाले लिखे माइनस है तो माइनस लिखे, फिर प्लस है। थर्ड वाले में माइनस है और फिर क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस। फोर्थ वाले में एक्स प्लस है, प्लस लिखे, फिर वाई माइनस है, माइनस लिखे। बाबू अब यहाँ देखना होगा कि अब हमें कभी कभी क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि एक्स यहाँ हिंदी दे देता है,
हिंदी दे देता कि x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं। बाबू x को हम जानते हैं कि x को भुज बोलते हैं, तो यहाँ आप लोग लिख लिया कीजिए कि x को भुज बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को कोटि बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। ये लिख लिया कीजिए, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं, और जीरो को मूल बोलते हैं। जीरो को क्या करते हैं, मूल बोला जाता है। इसलिए देख लीजिए x का भुज और y को कोटि। और कुछ समझाना बाबू, अगर मान लीजिए कि आप लोग के आंसर दे देगा कि 5 6, तो कैसा है, कौन सा चतुर्थांश में है, 5 दोनों प्लस होने चाहिए, तो फर्स्ट का चतुर्थांश। यहाँ बाबू दे देगा -5 6 दे देगा, कौन में होगा, सेकेंड में होगा। यहाँ x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू भी -6 होना चाहिए, थर्ड में होंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, -5 +5 -6, ऐसा होना चाहिए। साइन को देखना होगा और चतुर्थांश में आपको बताना होगा कि कौन सा पाद में गया, कौन सा चतुर्थांश में गया। साइन से ही निर्भर करेंगे, सारे के सारे साइन से निर्भर करते हैं, इसलिए साइन को देखना होगा और बताना होगा कौन सा चतुर्थांश में गया है। आइए आप समझ गए होंगे कि आप लोग 5 6 रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में, x वाला निगेटिव, y वाला पॉजिटिव रहेगा तो सेकेंड में, और अगर दोनों निगेटिव होंगे, दोनों माइनस के साइन लगे हुए हैं, थर्ड में जाएंगे, और x वाला प्लस और y वाला माइनस रहेगा तो ये फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें नहीं लगता है कि छात्र कोई भी क्वेश्चन की स्थिति बचा हुआ है। x है, 0 बोलते हैं। अब आते हैं हम आप लोग को क्वेश्चन लेकर, क्या आते हैं, क्वेश्चन के साथ लेकर आते हैं छात्र। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, अब आइए क्वेश्चन लेकर आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है छात्र, बस 3 क्वेश्चन हैं। आप लोग को लगेगा कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है, सॉल्व करने वाला है ही नहीं। 3.1 जो है इसमें समझना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंड्स, सिर्फ और सिर्फ समझना है। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। क्या करें, मेज पर रखें। देखो बाबू, मेज पर रखें टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखो बाबू, कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो देखो बाबू, इस तरीक़ा से है। मान लो कि यहाँ टेबल रहे, हम हैं, अब यहाँ है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दो। तो ये 0 है, ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कहीं भी आप हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मान लीजिए कि पता नहीं आप यहाँ है, अब यहाँ रख दिए हैं, तो इस तरीक़ा से बनेगा। ऐसा ही ना बनेगा। तो ये कौन वाला अक्ष है, x वाला, और ये कौन वाला y है। आपको वैल्यू तो दिया नहीं है कि आप लिख दीजिए कि सर 2 है और यहाँ 3 है, 2 3 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू नहीं ना बाबू दिया है। जब वैल्यू दिया ही नहीं है तो वैल्यू हम कहाँ से ले पाएंगे, वैल्यू हम कहाँ से ले पाएंगे। जब वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो हम अपना से वैल्यू नहीं, सिर्फ हम x जानते हैं कि x अच्छा है और ये जानते हैं कि y अच्छा है, तो हम बोल देंगे कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। और टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। टेबल लैंप, मान लीजिए कि हम यहाँ हैं और लैंप पे हम यहाँ रखे हैं, तो बताएंगे कि सर टेबल लैंप की स्थिति कैसा होगा, तो x y h की होगा। तो लिख देंगे हाँ ये x है, तो ये क्या है, ये y है। तो हम लिखेंगे कि अतः टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति। लैंप आप लोग जानते होंगे बाबू, केरोसिन तेल से बनता है, चलता है, तो x y होगा। टेबल लैंप की स्थिति कैसा होगा, हम यहाँ है और यहाँ है, तो x पहले लिखा जाता है इसलिए x को लिखे हैं, y बाद में लिखा जाता है इसलिए y में लिखते हैं। x को क्या बोलते हैं बाबू, तो भुज, y को क्या बोलते हैं, कोटि। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसे भी क्या करना है, जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एक हिंदी में भी बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सड़क योजना से है।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क योजना से, देखिए बाबू आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट किए और लाइट भी कट गया, 9th वाले के साथ ही इसे क्यों दिक्कत होते हैं। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क योजना है, सड़क योजना से लिया गया है, सड़क योजना, सड़क योजना है और इस तरीक़ा से ब्रैकेट में है। कह रहा है कि एक नगर में दो मुखिया, दो ही क्वेश्चन है इसमें बाबू, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम समझाते हैं। ये तो लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे। आप लोग के पास बाबू क्वेश्चन जरूर होंगे दूसरा के लिए, ठीक है। दूसरा के हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं और इसको पढ़ देंगे। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को आप लोग के पास बुक होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, 4-3 माना जा सकता है, 4-3 माना जा सकता है। बस बेसिक इसमें समझाना था, इसलिए हम क्लास को लेकर आए हैं जो इसे आपको बेसिक समझ। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है, 3-4 माना जा सकता है। आइए बाबू देखते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम आए हैं। अब आप लोग को समझाने का प्रयास कर चुके हैं, इसलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, समझा देंगे। देखिए बाबू कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़े अभी आपको ना, पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़क है, एक नगर में क्या है, 2 मुख्य सड़क, मेन सड़क जो बोलते हैं ना हाईवा, उस तरीक़ा से 2 ऐसा सड़क है, इस तरीक़ा से हैं बाबू, इस तरीक़ा से 2 सड़क हैं। क्या कर रहा है, 2 सड़क हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़क हैं, नगर के केंद्र पर मिलती है, नगर के केंद्र पर क्या होते हैं बाबू, मिलते हैं ये, ठीक है। नगर के केंद्र पर मिलेंगे, नगर का केंद्र का मतलब है बाबू यहाँ मिलेंगे, ठीक है, नगर के केंद्र पर मिलते हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, कह रहा है कि 2 सड़कें जो है ना, 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण माने इस तरीक़ा से हैं और पूर्व पश्चिम की दिशा में है बाबू, इस तरीक़ा से भी हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर क्रमशः 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में कह रहा है कि कितने सड़क है बाबू, इसे कह रहा है कि 5 गो सड़क है, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 1 2 3 4 5 सड़क हो गए ना बाबू। फिर कह रहा है कि इधर से भी 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5 सड़कें हो गए बाबू। कह रहे हैं कि 5 सड़क हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए, चलिए हो गया, 5 सड़कें हैं और 200 मीटर सभी की दूरी है बाबू। कितना दूसर है, 200 मीटर सभी की दूरी है। 200 मीटर क्या कर रहा है, सब दूरी पर है, 200 मीटर पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 200 है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सड़क 0 है तो ये 1 होगा सड़क, ये 2 सड़क होगा, ये तीसरा सड़क होगा, चौथा होगा बाबू, 5वां होगा। फिर इधर वह पहला सड़क होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां सड़क होगा। ऐसे ही बोल रहा है ना, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, प्रत्येक दिशा में क्या है, 5 सड़कें हैं, लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर बोला है कि 1 सेंटीमीटर पर ही आप ले लेना है 200 सेंटीमीटर, ये हिंट दिया हुआ है। हम तो 200 तो ले ही चुके हैं। पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो 1 सेंटीमीटर बाबू 200 लेना है और मॉडल बनाना है कॉपी में। फिर क्या है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, क्या कि रोड का है तो भाई काटेगा भी तो ना, बहुत सारे रोड कटेंगे क्योंकि पैरेलल जा रहे हैं और उधर से भी आ रहे हैं नॉर्थ साउथ की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो सड़कें तो काटेंगे ही ना। तो कह रहा है कि काटेंगे, बहुत सारे कह रहा है कि हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें से बनी है, जिनमें से कह रहा है कि एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो दूसरी पूर्व पश्चिम की ओर। कह रहा है कि एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है तो एक पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ऐसा सड़क है, 5 गो सड़क हैं, दोनों तरह का आ रहा है, 5 सड़क हैं।
प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहते हैं। कह रहा है कि 116 जो है ना बाबू दूसरा सड़क है, कहाँ जाता है, दूसरा सड़क है, और वाई वाला कह रहा है कि पांचवा पर जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ मिलेगा, तो ये कहा जाएगा 2-5 वाला हो जाएगा। ये सड़क कह रहा है कि 2-5 पर मिलती है, कह रहा है कि ये 2 सड़क और ये तो यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा x = 2 और y = 5, 2-5 पर होगा, क्योंकि दूसरा सड़क और पांचवा सड़क ये कह रहा है कि मिल रहा है। कह रहा है कि हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे, हाँ तो 2-5 कहेंगे, क्रॉस स्ट्रीट यहाँ मोड़ मिल गया तो 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितने क्रॉस स्ट्रीटें 4-3 माना जाता है। तो देखो बाबू 4 ये है सड़क और 3 ये है सड़क, तो 4-3 वाला ये है ना, तो इसको बोलेंगे 4-3 वाला। तो 4-3 वाला पर क्या स्ट्रीट लाइन आया, एक ही ना आया 4-3 पर, 4-3 पर तो और सड़क नहीं है, एक है। और अब कह रहा है कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, तो x पहले 3 है बाबू, तो 3 और y कितना है 4, तो ये तो 3-4, तो 3-4 भी क्या है, वो है एक ही ना है, तो लिखेंगे क्या था 3-4 वाले एक क्रॉस स्ट्रीट है और 4-3 वाले भी एक स्ट्रीट है। तो पहला का आंसर होगा, पहला का आंसर है कितनी क्रॉस स्ट्रीट है 4-3 से माना जाता है, तो लिखेंगे कि अतः 4-3 स्ट्रीट वाले सड़क एक ही है, कितने हैं, एक ही है, एक ही ना मिला 4-3 पर बाबू, तो एक ही होगा। फिर दूसरा का आंसर लिखो, दूसरा का आंसर होगा अतः 3-4 वाले स्ट्रीट, यहाँ स्ट्रीट वाले ना, स्ट्रीट माने गली होता बाबू, गली, स्ट्रीट वाले सड़क एक ही है, क्या है, एक ही है। देखो तो बाबू 3-4 सड़क है, एक ही बार ना काटे हैं, 2 बार काटते हैं तो 2 होते हैं, अगर 3 बार काटते हैं तो 3 होते हैं, तो 1 बार काटे हैं इसलिए क्या होंगे, एक ही स्ट्रीट होंगे, इसलिए क्या होंगे, एक ही होंगे, इसलिए यहाँ भी क्या है, एक है। ठीक है बाबू, तो इसी तरीका से किसको क्या करना था, समझना था, और ये सोल्व हो गए। अब हम आएंगे आप लोग को लेकर नेक्स्ट दिन, जब आएंगे 3.2 आएंगे, और 3.2 में भी समझाना है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, 2 क्वेश्चन है, तो एक चैप्टर समाप्त हो जाएंगे बाबू, क्या होंगे, एक चैप्टर आपको समाप्त हो जाएंगे, और 3 दिन में चैप्टर का 2 दिन और लगेंगे और सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लेकर आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे। हम 8 और 9 को अल्टरनेट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं छात्र, इसलिए टेंशन मत आप लोग लीजिएगा। इस तरह हमारे क्लास को आप बंद करके 8 क्लास के ले रहे हैं छात्र, रेगुलर आप लोग ध्यान दीजिए, फॉलो कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलोअर्स बढ़ाइए, हम आप लोग को रेगुलर क्लास लेकर आ जाएंगे। क्या करेंगे, रेगुलर क्लास लेकर आएंगे, आप लोग को रिवीजन भी कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे, जो क्वेश्चन छात्र करेंगे उस क्वेश्चन के अनुसार हम रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जरूर बने। और आज हम 9 क्लास का 3 चैप्टर 3.1 समाप्त कर दिए हैं, 2 दिन क्लास चलेंगे और 3 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कल हम आप लोग को 8 वाले भाई भी जो भी होंगे, आप लोग भी सिलेबस हम समाप्त कर देंगे। दिसंबर तक मेरा टारगेट है, दिसंबर तक हम समाप्त करेंगे। उसके बाद आप लोग को 3 महीना टाइम बचते हैं, एग्जाम मार्च में होंगे, मार्च फरवरी में एग्जाम होंगे, तो 3 महीना बचेगा रिवीजन के लिए, ओनली फॉर रिवीजन चलेंगे। जो भी छात्र हमें क्वेश्चन बॉल भेजेंगे, अभी भी आप लोग छात्र क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आप लोग को सोल्व करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों आज हम यही जगह रखते हैं, और हमारे चैनल से बने वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर मैथ समझ आते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, और फुल वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर है, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां विजिट करें और फुल वीडियो देखें, और उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।